मेरे भाई एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। हाँ बोल ना भाई। ये साल खत्म होने वाला है, साल का आखिरी महीना चल रहा है, नया साल आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन तेरा कमबैक नहीं हुआ। अबे तू मेरा दोस्त है, कम से कम तू तो मजाक मत उड़ा मेरा। लो भड़क गया। अबे तूने ही तो बोला था ना साल 2025 अपना होगा। इस साल ऐसा कमबैक करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। एक बात बताऊं मेरे दोस्त, दोस्त हूं इसलिए तेरे मुंह पर तेरा मजाक उड़ा रहा। अगर दोस्त नहीं होता ना तो तेरे अलावा बाकी सबके साथ मजाक उड़ाता तेरा। बात को समझ मेरे भाई, इस दिखावे की जिंदगी के पीछे मत भाग। पता है कामयाबी का मजा कब आता है? जब आप खामोशी से अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो, अपने आप को बेटर बनाने के पीछे भाग रहे हो, अपने क्राफ्ट को मजबूत करने के पीछे भाग रहे हो और लोगों को लग रहा है कि आप खत्म हो चुके हो, आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है, आप बर्बाद हो चुके हो। लेकिन अचानक एक दिन होता है धमाका, बूम। और हम साला यहाँ पर किसी को प्रूफ करने के लिए थोड़ी ना आए हुए हैं। हमें कामयाबी अपने लिए चाहिए, अपने परिवार को गरीबी से निकालने के लिए चाहिए, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए चाहिए। हमें किसी को प्रूफ नहीं करना है कि दुनिया हमें कैसे याद रखेगी। क्यों याद रखेगी? कोई जरूरत नहीं याद रखने की। मैं बस इतना जानता हूं कि कोई महीने की पहली तारीख या फिर कोई संडे या फिर कोई नया साल ये डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे कब कामयाब होना है। अगर मुझे जिम जाना है तो फिर मैं महीने की पहली तारीख का इंतजार नहीं करूंगा। अगर मुझे कामयाब होना है तो फिर मैं किसी नए साल का इंतजार नहीं करूंगा। अगर मुझे खुश होना है तो फिर मैं किसी संडे का इंतजार नहीं करूंगा। जो करना है अभी करूंगा, फिर वो चाहे महीने की पहली तारीख हो या फिर साल का आखिरी महीना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस इंसान की जिंदगी में एक दिन में 24 घंटे होंगे वो गरीब रहेगा, और जो इंसान एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम करना सीख जाता है वो अमीर बनता है। और ये तब तक नहीं होता जब आपके लिए लोग काम ना करने लगे। गरीब आदमी वही है जो अपने लिए स्वयं काम करता है, अमीर आदमी वो है जिसके लिए लोग काम करते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं ना साहब, वो लोग हैं जिनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी चल रही है। जिसके पास एक ट्रक होगा ना वो अमीर नहीं होता, जिसके पास 100 ट्रक है वो अमीर है। जिसकी एक चाय की दुकान होगी वो अमीर नहीं होगा, जिसकी 100 चाय की दुकान वो अमीर है साहब। जिसके पास एक मिठाई का दुकान है वो अमीर नहीं होगा, जिसके पास 10-20 मिठाई की दुकान वो अमीर है। राइट? क्यों? क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ गई काम करने की। मेरे पास 100 ट्रक है तो कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 ड्राइवर अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो कितने घंटे काम हो रहा है? 800 घंटे। यानी एक दिन में मैं कितना काम कर रहा हूं? 800 घंटे। मैं अमीर बनूंगा, निश्चित बनूंगा। कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माई का लाल मेरे को नहीं रोक सकता। जब मैं अपना वक्त बढ़ा दूंगा पैसा तो अपने आप बढ़ जाएगा। राइट? जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं वो कर लेंगे। यहाँ पर हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है। अलग से एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए। ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है जो चलता है, और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तोरे लिए कोची का संडे यार। एक शब्द है बहुत प्यारा, मतलब है 4-5 लाख करोड़ का शब्द, एक अकेला शब्द, प्रायोरिटी, प्राथमिकता। अभी जैसे अभी तुम्हारी जो उम्र है ना, तुम ये बात देख लो कि तुम्हें अभी किस चीज को प्राथमिकता देनी है, बस। और जब भी कोई काम करो तुरंत चेक कर लो कि मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तुम्हारे कम से कम 20 रिश्तेदार होंगे, अब हर रिश्तेदार के लड़के के मुंडन में जाओगे तो खत्म। और रिश्तेदारों का काम क्या ये कहना, भैया नहीं आओगे तो हम बुरा मान जाएंगे। मान जाओगे क्या बिगाड़ लोगे? फिर आएंगे तुम्हारे बच्चे को दे देंगे 5100 रुपया कि बेटा आ नहीं पाए थे मुंडन में, वो पापा कहने लगेगा तुमको। पागल होना पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा, एक तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा, कमबैक के लिए लड़ना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है। और सुनिए, जिस आदमी को मेहनत से मोहब्बत नहीं हुई है ना, मर्दा आदमी अभी तो जिंदगी ही नहीं समझ में आई उसको। भैया जिंदगी में मनाइए ईश्वर से कि कभी मेहनत से मोहब्बत हो जाए, मनाइए किसी एक चीज से तो मोहब्बत हो जाए, मनाइए पैसों से ही बट हो तो जाए। अरे पैसों से भी बेईमान मोहब्बत, पैसों से भी कहां मोहब्बत, कहां लोग को पैसों से भी मोहब्बत। अगर पैसों से भी मोहब्बत होती फिर भी वो आदमी कमाल के होते। मोहब्बत तो हो किसी चीज से, अरे किसी चीज से तो मोहब्बत हो।
जिसको भी अपना जीवन बदलना है 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ, मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वही से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकलो। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। आपने अगर ठान लिया है अपनी फैमिली को ठीक करना है, अच्छी लाइफ देनी है, निचोड़ देना है अपने आप को। कामयाबी ना, जैसे हम लोग गन्ना का रस कैसे निकालते हैं, रस निकलने के बाद उसमें कुछ बचता ही नहीं है। इतना सब करते हुए आदमी को बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती है। अपने घर की स्थिति जो बदलता है, कोई भी बड़ा व्यक्ति किसी भी फील्ड में, पहले व्यक्ति ने बड़ा त्याग किया होगा, बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया होगा। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करने से हो जाता है। संघर्ष करो जीवन में, ना संघर्ष करसो तो निखरसो, और यहाँ सूता रहीसो तो कोई घरवाला भी पूछना ना कोई आवे। 2 सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है, और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए हैं आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, उठो, संघर्ष करो, सामने पूरी जिंदगी खड़ी है। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो अकेले होते हैं, लेकिन जब सफलता हाथ लगती है तो पूरा कारवां हमारे पीछे हो रहा होता है। तो वह दिन जरूर लेके आइएगा और कामयाब जरूर होइएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में लोग आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछने आएंगे। मुर्दों की बुराई नहीं होती, मुर्दों का विरोध नहीं होता, मुर्दों के दुश्मन नहीं होते। और अगर ये 3 चीज आपके जीवन में नहीं है तो आप मुर्दा हैं। और अगर ये 3 चीज आप जीवन में नहीं चाहते तो एक कटोरा खरीद लीजिए बड़ा सा, चंदा लगा के, और भीख मांगिए। कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है मायने नहीं रखता। अगर मेरे भाई यहाँ पर वो मेहनती नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो हार जाएगा। खरगोश और कछुए वाली कहानी तुमने सुनी है मेरे भाई यहाँ, कि खरगोश बहुत तेज भागते हुए भी हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। क्यों? क्योंकि कछुआ कंसिस्टेंट होता है। पानी भी बूंद बूंद पर अगर किसी पत्थर पे गिरती है तो वहां भी सुराख कर देती है दोस्त। ठीक है, तो ये समझ लो मेरे भाई यहाँ पर तुम कि तुम्हें जो है अगर सच में इस एग्जाम को भेदना है तो तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। रोज के रोज जैसे मैंने बताया वैसे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। बड़ी चुनौतियां मिलेंगी आपको, बड़े लोग टेंशन देंगे। सर यही तो जीवन है ना सर, कदम कदम पे लोग बैठे हैं आपको टेंशन देने के लिए। ज्यादातर अपने ही लोग हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है। और संघर्ष को खुशी से खेलने का नाम योग्यता है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष न करना पड़ा उसे, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, करना ही करना है सर।